वाहो प्रगट्यो मर्द अगमड़ा वरियाम अकेला। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। खालसा अकाल पुरख की फौज प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज। जुगो जुग अटल गुरु गरीब नवाज साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जियां दी हजूरी अंदर खालसा पंथ दे प्रगट दिहाड़े नूं मनाउंदी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, सब तो पहला गुरु चरनां दे विच हाजरियां लगवाइए, गुरु फतेह दी सांझ पाइए। बुलाओ फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। खास करके मैं अपनियां भैणां नूं सब तो पहला बेनती करना चाहांगा, कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपीए लाए ध्याना। ये सत संगत जिहड़ी ये बड़े भागां दे नाल नसीब हुंदी है। सतगुरु जी आखदे हन विच संगत हर प्रभ बसे जियो। ये बेनती है बच्चों कोलों मोबाइल वापस लै लो किरपा करके। ये बीबियां नूं भैणां नूं बेनती है बच्चों कोलों मोबाइल वापस लै लो, क्योंकि जे गुरुद्वारा साहब आके ही मेरी वो भैनों मोबाइलों ते खेलणगे ना फिर ये खेलते ही रहणगे। इस करके इत्थों ते गुरु साहब कोलों आपां बख्शिशां मंगणियां वा। इत्थे अरदास करीदी आ कि सतगुर बच्चों नूं सदबुद्धि बख्शिश करो, ते इत्थे आके बच्चों नूं आपां मर्यादा सिखाउणी आ, बैठना सिखाउणा, गुरु घर आके किवें शांति नाल बैठना। ये वो स्थान है। मैं बेनती करां जे शांति का माहौल होएगा तां ही आपां गुरु की गल करांगे ना, तो जे माहौल ही नहीं होवेगा तो फिर गुरु की गल करन दा भी आनंद नहीं आउणा ते सुनन दा भी आनंद नहीं आएगा। मैं सब तो पहला विसाखी की गल करन तो पहला दस दवां, ये वो स्थान है जिथे साडे जन्म तो पहला साडी माँ इत्थे खड़ के अरदास करदी आ कि दाता जी किरपा करके मेरी गोद नूं भाग ला दिओ, मैनूं भी एक लाल दे दिओ। किसे बे औलाद माँ नूं पुछो बे औलाद दा दुख की हुंदा। ये वो स्थान है जिथे एक बे औलाद माँ खड़ के अरदास करदी है, दाता जी मैनू औलाद बख्शिश करो। जिथे डॉक्टर वैद हकीम जवाब दे दिंदे ना कि असी तुहाडा कोई इलाज नहीं कर सकते, उत्थे इत्थे आके आख्या जांदा मेरा वैद गुर गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटै जम की फंदा। ये जमा दे फंदन कट्टन वाले दाते दा दरबार है मेरियो भैनों। इत्थे आके आपां शांति नाल बैठना। पता नहीं साडे शरीर दा केड़ा रोग इत्थे गुरु ने एक छिन दे विच कट देना है। इत्थे जन्म तो पहला साडी अरदास हुंदी है, फिर साडे बच्चे दे जन्म होण तो बाद अरदास हुंदी है, फिर बच्चे दे चलन फिरन लई अरदास हुंदी आ मेरा पुत चलन लग पवे। कईयां नूं चलना फिरना भी नसीब नहीं हुंदा, किसे नूं सुनना नसीब नहीं हुंदा, किसे नूं देखना नसीब नहीं हुंदा। फिर उस तो बाद च विद्या दी दात लई अरदासां हुंदियां, फिर विआह लई आनंद कारज लई अरदासां हुंदियां, फिर नौकरी वास्ते अरदासां हुंदियां। फिर जदों आपां संसार तो कूच कर जाने ना, एक दिन सारियां तुर जाना, फिर साडे संबंधी आके इसे दर ते खड़ के आखदे आ ओदी आत्मा नूं शांति बख्शो।
ਤੇ ਐਸੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠੀਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਏ ਦਿਲੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਸੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜੋ ਹਿੰਦੂਓ ਹਿੰਦ ਦਿਓ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਏ ਕਈ ਬਦੋਸ਼ੇ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਬਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜੋ ਹਿੰਦੂਓ ਹਿੰਦ ਦਿਓ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਤੇ ਲਓ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਲਓ। 1 ਘੰਟਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ? ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੈ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ? ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨੀ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਓ, ਮਿਰਤਕ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗਿਆਨ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਉਣ ਦੀ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮੈਂ 7.5 ਮੀਟਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਜੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਸ਼ੂ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਦਾ? ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਆ? ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਾ ਸੇਵਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕੀਤੋ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਮਾਨਸ ਜੂਨ ਨਾ ਆਖੀਨ, ਪਸ਼ੂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਦੋਂ, ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵੱਲ ਕਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ? ਸੋ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਅੰਤਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਪੰਡਾਲ ਸੱਜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। 712 ਈਸਵੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਆਖਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਰਜਨ ਭੀਮ ਵਰਗੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਕਦੇ ਮੀਰ ਕਾਸਮ, ਕਦੇ ਗਜ਼ਨਵੀ, ਕਦੇ ਗੌਰੀ, ਕਦੇ ਅਬਦਾਲੀ। 17 ਹਮਲੇ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ
15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ, ਜਿਉਂ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਗਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ 3 ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਜਰ, ਜੋਰੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਜ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਰ, ਜੋਰੂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦਿਓ ਸਾਹਮਣਿਓ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਗਜਨਵੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣਿਓ ਧੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਅੱਗੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਕਮਾਂਡਰ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਵਾਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਵੀ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਕਵਾਂ ਵਾਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਵਾਹੋ ਕਹਿਣ ਡਏ ਆ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਦ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਗੰਮੜਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਮੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਖਤਰੇ ਸੀ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ। ਵਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਤੇ ਕਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਵਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਚੇਲੇ ਬੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਗੋਡੇ ਬੜੇ ਘਟਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵੀਰ ਰਸ ਝੋ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਆਪੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਹਨ। ਵਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਿਫਤ ਵਜੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿਫਤ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਲੀ ਪਇਓ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਲੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਲੀ ਪਇਓ ਹੈ।
इनको आबे हयाब दियो है। कहंदा इन्हां नूं आबे हयाब अमृत की दात दिती इन्हां दे मुरशद ने। ते कहंदे हुण किथे इन्हां दा मुरशद? कहंदे हुण ते गुरु ग्रंथ साहब नूं गुरता गद्दी दे के ना वो सचखंड बयाना कर गया। ते कहंदे पर हुण इन्हां नूं अमृत कित्थों मिलदा? कहंदे ऐसी गयो कलाम बतए है। उन्हें कुछ भी छुपा के नहीं रखिया इन्हां कोलों, ऐसी कलाम भी दस गया इन्हां नूं जिस ते सुधा बनाए ये लए है। जिस तो ये अमृत हुण खुद ही तैयार कर लेंदे, जिस ते सुधा बनाए ये लए है। कहंदे फिर अमृत नूं बना के करदे की आ फिर? कहंदे लोगन ताई पलाए दे है। जेड़ा भी सामने आ गया वो हिंदू आ जे, मुसलमान आ जे, सिख आ जे, ईसाई आ जे, जैनी आ जे, बोधी आ जे, वो हर एक नूं अमृत जेड़ा वो पिया दिंदे। जिस ते सुधा पलाए दे है, लोगन ताई पलाए दे है। कहंदे फिर की करदे आ? कहंदे सियारन ते सिंह बनाए लए है। ये उन्हां गिद्दड़ां नूं फिर शेर बना दिंदे आ, अपने वर्गा रूप उन्हां नूं बना लिया करदे हन। जदों ये सारी सिफत सुनी ना ते वो भी हैरान हो गया। सो गुरमुख प्यारिओ, मेरा कहण दा भाव ये है, जदों सतगुरु नानक पातशाह ने कल्पना की ना कि कारण की है ये जेडे बहादुर वीर रहिंदे इस धरती ते, पर इन्हां दी दुर्दशा इत्थों दियां बहु बेटियां नूं गजनवी वर्गे बाज़ारां च क्यों वेचिया जा रहा? ते गुरु नानक साहब महाराज ने फिर अपने मन अंदर एक ऐसा नक्शा चितरिया कि एक ऐसे मर्द की सिरजना की जावे जो इत्थों की संस्कृति नूं बचा सके, जो इत्थों का रखवाला बन सके, जो बंद बंद कटवा टुकड़ियां चों सुखमनी गा सके, जो कटे सीस नूं तली टका मीलों तक खंडा वाह सके। गुरु नानक साहब ने जान लिया कि इस नूं संपूर्ण करना है। इस नूं संपूर्ण करन वास्ते सतगुरु नानक पातशाह नूं 230 कू साल का समा लग्या, क्योंकि कुछ कु फसलां ऐसियां होया करदियां हन जिवें अखरोट दा ते इमली दा बूटा है, बड़ा लंबा समा लै जांदे हन। गेहूं दा बूटा, कणक दा बूटा वो 6 महीनों दे विच फल दे जाया करते हैं। जिस फल की उम्मीद गुरु नानक साहब ने रखी सी, जिवें अखरोट का बूटा बड़ा लंबा समा लैंदा, इमली का बूटा लंबा समा लैंदा, जिस फल की उम्मीद गुरु नानक साहब ने रखी सी, उन्होंने खालसे नूं संपूर्ण रूप देण वास्ते 230 साल का समा करीब लग्या। लेकिन इहदी नींह जिहड़ी वो गुरु नानक ने रखी। कई साडे वीर पता की कहंदे आ, नहीं जी गुरु नानक ने ते हथियार नहीं चुकिया, गुरु नानक ने शस्त्र नहीं चुकिया। मैं कहना तलवार दी मुट्ठी नूं सब तो पहला हथ गुरु नानक साहब ने पाया। गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह वख नहीं, पर साडी वेखण वाली अख नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जो दर्शन करो कि गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह साहब च फर्क की है। एमनाबाद च बाबर चढ़ के आउंदा ते गुरु नानक साहब बाबर नूं जाबर आखदे हन। उसकी फौज नूं मुकदमशी कुत्ते कह के वंगार पाउंदे हन। हुण जदों किसे नाल वाद विवाद हुंदा है, बोल विगाड़ हुंदा, पहला बोल विगाड़ हुंदा, फिर हथों पाई हुंदी, फिर हथियारां दी वारी आ जांदी आ, फिर ही लड़ाई वधदी ना गां। जे कोई बोला ना मन जाए तो फिर गां लड़ाई क्यों वधेगी? जदों गुरु नानक साहब ने बाबर नूं जाबर आख्या, उहदी फौज नूं मुकदमशी कुत्ते कह के वंगारिया, बाबर दियां जेलां च गुरु नानक साहब ने चक्कियां पीसियां। बाबर गुरु नानक साहब तो प्रभावित होया, वापस लिया के खजाना एमनाबाद च वंड दिता। तो फिर गुरु नानक साहब नूं तलवार चुकण की लोड़ क्यों पैंदी? पर सतगुरु नानक पातशाह दे अपने बचन हन। आओ सारे मिल करके हाजरी लगवाइए। सतगुरु जी आखदे हन, जो तो प्रेम खेलन का चाओ
सिर धर तली गली मेरी आओ। बड़ी किरपा मैनूं इउं लग रहा जिवें भाई दया सिंह भाई धर्म सिंह होणां नूं सतगुरू कलगीधर पातशाह ने भेजिया होवे। गुरु का खालसा आया, एक जंकारा लाइए साडे पलटन दे, मैं पहचान ते नहीं मैनूं लगदा पुराने सिंह आए आ। बोले सो निहाल। आओ जी जी आया वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुर महाराज किरपा करन, हर मैदान फतेह, परिवार इस तरह चढ़दियां कला दे विच आनंद माणे। सो गुरमुख प्यारिओ, असीं कहने आ गुरु नानक होर ते गुरु गोबिंद सिंह होर। कई बार असीं कहने आ गुरु नानक साहब ने हथियार नहीं चुकिया। सब तो पहला तलवार की मुट्ठी नूं हथ गुरु नानक साहब ने पाया। अज जदों कोई सानू शंका होएगा ना, साडे कोल प्रगट गुरां की देह हन जुगो जुग टल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। असां सतगुरां तो पुछना गुरु ग्रंथ साहब महाराज कोलों कि सतगुरु जी आप सेध बख्शो, ते गुरु ग्रंथ साहब जी आखदे हन, गुरु नानक साहब दे अमृत बचन हन, जो तो प्रेम खेलन का चाओ सिर तर तली गली मेरी आओ। ये कहदे शब्द हन गुरु नानक साहब महाराज दे। हुण भाई गुरदास जी तो पुछ लईए। गुरु साहब आखदे भाई गुरदास जी दियां वारां गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब दी कुंजी आ, ते जे साडे कोल कुंजी ना होवे असीं बिल्डिंग दे अंदर प्रवेश नहीं कर सकदे। ते भाई साहब भाई गुरदास जी दियां वारां नहीं पढ़ांगे ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे अंदर असीं प्रवेश कर नहीं सकदे, सानूं समझ नहीं पै सकदी उन्ना चिर। आसा हाथ किताब कश कूजा बांग मुसल्ला तारी। आसा दा मतलब है डंडा। फिर गुरुद्वारा डांग मार साहब आप सुनिया गुरु नानक पातशाह दा, ते जे डांग सी गुरु नानक साहब दे कोल ते तां ही मारी ना उन्होंने। गुरु नानक साहब दे कोल की सी? हथ विच डांग सी। आसा दा मतलब है डंडा। गुरु नानक साहब दे हथ दे विच डांग सी, ते कौन कहंदा गुरु नानक साहब शस्त्रधारी नहीं सी? हुण कवि ने उत्थे डंडा लिखिया है, शस्त्र लिखिया है, वो डांग दे नाल बरछा लग्या सी, वो डांग दे नाल छवि लगी सी, वो डांग दे नाल गंडासा लग्या सी, जां किन्ने शस्त्र लगे सी उहदा जिक्र नहीं कीता। पर उस समय एडे खूंखार जानवर हुंदे सी जंगलों विच कि गुरु नानक साहब खाली हत्थी विचरदे सी। फिर जे साडे जरनल साहब AK-47 लैके चलणगे, शस्त्र लैके चलणगे, ते सिपाही दे अंदर की दम है खाली हथ चल जावे। जे गुरु नानक साहब हथ विच डांग लैके चलते होणगे ते भाई बाला ते भाई मरदाना जी खाली हथ चलते होणगे। अज दा मेरा ये विशा नहीं है, मैं खालसा साजना वाले पासे चलना, पर मैं एक छोटा जिहा हिंट दे जावां आप जी नूं। शस्त्रधारी गुरु नानक साहब भी सन, ते जदों किते जिक्र आउंदा ना पहले ग्रंथी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी दा, मैनूं एक दिन एक वीर ने सवाल किया कि जदों ज्ञानी जी तुसीं महाराज दियां परिक्रमा करके पिछली साइड जाते हो ना, तो पिछे हेठां जाके मत्था क्यों टेकदे हो? अज दा विशा तो नहीं, मैं जिक्र टुक मात्र कर जावां शायद सेध मिल जावे। मैं दसदा हुन्ना, मैं तां मत्था टेकदा ये भावना बना के। पहली भावना मेरी ये हुंदी है, जुगो जुग टल गुरु ग्रंथ साहब जीओ महाराज आप जी ने बड़ी किरपा की, बड़ियां बख्शां कीतियां। धन धन श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज सारी रात आप जी ने सोच विचार करन तो बाद अमृत वेले फैसला लिया सी कि ग्रंथी किनू लाया जावे। सारी रात सोचते रहे कि दो सिख सामने बैठे, एक जिन्हें श्री गुरु ग्रंथ साहब लिखिया सी भाई गुरदास जी ने, ते एक बैठे सी ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी जिन्हां गुरबाणी अनुसार जीवन ढाल लिया सी। ये नहीं कह सकते भाई गुरदास जी का जीवन नहीं सी, पर उस समय के श्रोमणी सिखां चों सब तो उच्चा सुच्चा जीवन सी, जिन्हां दा जीवन ही गुरबाणी बन चुकिया सी। वो सी उस समय ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा जी, ते नाल उन्हां च होर किहड़ा गुण सी? मेरे शहनशाह ने आख्या, चार गुर सेवा कियो पायो परम निधान, सेवक किए बस्त है श्री मुख कियो बख्यान। तो उन्हें क्या इन्हां चार गुरु साहबान की सेवा कर चुके हैं।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਪਦਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਲਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਲਈ ਨਿਤਨੇਮ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿਓ ਸੁਖ ਆਸਣ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਆਪ ਕਰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣਗੇ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਦੇ ਛੱਡਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਨੇ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੀਸਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਕਿ 90 ਕੁ ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਰਧ ਬਾਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਸਨ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਈ ਨਾ। ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਮੋਹ ਪਿੰਡ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜੰਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਪੁੱਟਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਟਿਆ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਸ਼ੀ ਕੁੱਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜੇ ਜੀਵੇ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭੋ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਇਸੇ ਖਾਗੇ 'ਚ ਰੰਗ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਹਿਮਾਜੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਦੱਸਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਿਆਨੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤਲਵਾਰ ਧੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਨਾ ਉਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਏ ਹਿਮਾਜੂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾਨ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਉੱਠਦੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੇਰਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਮੌਕਾ ਆਉਣ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਢੋ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਮਨੌਮੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਬਨਵਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਲਛਮਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਮਤਰਿਆ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਰਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਖੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਖਤ 'ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਤਖਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਟੈਪ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ
जे श्री रामचंद्र जी बनवास जाणगे तो अर्धांगनी आ मैं भी नाल ही जावांगी। सो गुरु अमरदास पातशाह जी रंग भरते हैं सेवा का रंग। गुरु रामदास पातशाह जी इस खाके च रंग भरते निमरता का रंग। पंचम पातशाह जिथे श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपादना, श्री हरमंदर साहब की रचना, तो सब तो वड्डा रंग भरिया इत्थे शहीदी का रंग। जे श्री गुरु अर्जन देव पातशाह शहादत का जाम ना पींदे तो अज सानू सवाल होने शुरू हो जाने सी कि गुरु ग्रंथ साहब जी गुरु नानक साहब ने आख्या, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। ते पंजवें पातशाह ने की आख्या, पहला मरण कबूल जीवन की छड़, हो सबन की ऋण का तो आओ मार। एक दिन गुरु अर्जन देव पातशाह गुरबाणी पढ़ रहे थे, जदों ब्रह्म ज्ञानी की अष्टपदी आई ना, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्ब को शोक, ते साईं मियाँ मीर जी आ गए। महाराज एवें नहीं हो सकता। सतगुर कहते होएगा नहीं महाराज, एवें किवें हो सकता, ब्रह्म ज्ञानी एवें दा क्यों हो सकता। एक दिन सतगुर महाराज शब्द पढ़ रहे अपने पिता जी की बाणी, तन मन काट काट सब अरपी विच अग्नि आप जलाई, पखा फेरी पानी ढोवा जो देवै सो पाई। साईं मियाँ मीर जी कहते महाराज एवें किवें हो सकता। कहते थोड़े दिन रुक जाओ साईं जी, प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे। जदों शहादत हो रही सी, तत्ती तवी ते बैठे उपर गर्म रेत पै रहा, साईं मियाँ मीर नूं पता लगा, दौड़े होए आए, आके एकदम दूरों डंडौत बंधन कीती। महाराज की कला वरतारे जे, महाराज ये की भाना वरतारे जे, कहो तो सरहंद दिल्ली ते लाहौर दी इट नाइट खड़का दियाँ। ते कहते महाराज साईं जी असी नहीं कर सकते। महाराज क्यों नहीं करते। कहते साईं जी जिहड़ा तुसी शंका कीता सी ना, ये कल नूं होरनां ने भी करना सी, सिखां को फिर की जवाब होना सी। अज ब्रह्म ज्ञानी वाली अष्टपदी के अर्थ होए स्पष्ट कि नहीं होए। नहीं महाराज ये तो तुसीं आप ही प्रैक्टिकल करके दिखा दिता। आप गुरबाणी का प्रैक्टिकल करके दसिया। मैं कई बार आखदा हुन्ना, एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक आजो दसो किहड़े शब्द का प्रैक्टिकल चाहिदा। 10 पातशाहियां ने अपने जीवन च सारे श्री गुरु ग्रंथ साहब का प्रैक्टिकल करके दसिया। फिर बार बार गुरसिखा ने उन्होंने दोहराया। मैनू पिछे किसी ने आख्या बाबा जी सिखा ने इतिहास नहीं संभालिया। मैं क्या सिखा नूं इतिहास संभालण की लोड़ ही कोई नहीं। की लोड़ है संभालण की। इत्थे ते अहमद शाह अब्दाली नूं दस दिता सी, कहते इनको मुर्शद वली भयो है, इनको आबे हियाब दियो है, ऐसी गयो कलाम बते है, जैसे सुधा बनाए ए ले है, लोगन ताई पलाए दे है, सियारन ते सिंह बनाए ले है। कहते ये तो ऐसा सब कुछ दस के चला गया गुरु इन्हों का। वो तो जदों माड़ी जी गिरावट आउण लगती है, फिर गुरु साहब सुखा से महताब सिंह वर्गा जोश भर के फिर सूरबीर योधे उहो जिहे बना देंदे, फिर कला वरत जाती, फिर इतिहास दोबारा दोहराया जाता। तो ये तो मुरशद वली है, तुहानूं की घबराउण की लोड़ है। कई कहणगे ये पंथ का की बनूगा, ये नशा बड़ा करी जाते, ये दाड़ियाँ केस कट्टी जाते। मैं कहना जिहड़े कटदे ये सोचण इन्हां दा की बनूगा। एक दरख्त नालों टाणी टुट के सोचे दरख्त का की बनूगा, वो टाणी की बेवकूफ़ी आ। वो पत्ता टुट के सोचे दरख्त का की बनूगा, उन्होंने तो नवे हज़ारां पत्ते होर आ जाने। तू सोच तेरा की बनू, तू किहड़ी गली जाके रुलेगा, पता नहीं किसी गंदी नाली च डिग पैना। इस करके ओहदा ना फिक्र कर तू। ये तो दरख्त वो है जिहदी जड़ां दे विच कलगीधर पातशाह ने अपने पुत्रां दा खून पाया। गुरमुखो इन्हें ते वाधा फुलदा सी, वाधा फुलदा है, वाधा फुलदा रहना। उन्होंने ये दावा कर दिता कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहूँ। जे तुहानूं मैं 1.25 लाख नाल लड़ा नहीं सकिया तो मैं गोबिंद सिंह अखवाउणा ही नहीं। और 6वीं पातशाही गुरु हरगोबिंद साहब ने इस खालसे रूपी बूटी दे विच सूरबीरता का रंग भर दिता। 7वें पातशाह ने, मैं इहदा विस्तार नहीं करना, मैं खालसा साजना ते तुहानूं केसगढ़ साहब लैके चलना। 7वें पातशाह गुरु हराए साहब ने एक तो कोमलता का रंग भरिया,
एक त्यागता का रंग भर दिता, दो रंग भरे हैं। 8वें पातशाह ने यह दस दिता कि अमीरी सालां नाल नहीं, ये उस मालिक की रहमत है, छोटी उम्र में भी हो सकती है। 5 साल की उम्र च सिजू झूर के सिर ते छड़ी रख के गुंगे ते बहरे कोलों अंबाले गुरुद्वारा पंजोखड़ा साहिब है गीता के अर्थ करवा दिते सी। ते 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब महाराज का जदों मैं जीवन पढ़दा ना, 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर साहब महाराज ने तो रहमतां ही वरता दित्तियां, जे तिलक जंजू खतरे वेसी ते उत्थे जाके अपने सीस का बलिदान दे दिता। ते 10वें पातशाह दी ते मैं की गल आखां, महान कवि संतोख सिंह जी आखदे, ना कहूँ जब की ना कहूँ तब की, बात कहूँ मैं अब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह, अज सुन्नत होती सबकी। सूरज प्रकाश ग्रंथ के शब्द हैं। शाहे जाति एकता अनेकता विलाए जाति, होती कुचीलता कतेबन कुरान की, पाप ही परपक जाते धर्म सक जाते, वर्ण गर्क जाते साहित्य वेदान की। देवी देव देहरे संतोख सिंगा दूर होते, रीत मिट जाती वेदन पुराण की। सतगुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर, मूरत न होती उस करणानुदान की। सो गुरमुख प्यारियो, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक चिट्ठियाँ लिखियाँ पूरे इस देश वासियों नूं। अज सतगुर बाजा वाले ने होए दिली गुस्से विच काले ने सी लिख रहे चिट्ठियाँ पाउण लई। वो चिट्ठी च पता की लिखिया, एक मुठ हो जो हिंदू हिंद दिओ भारत नूं स्वर्ग बनाउण लई। जदों चिट्ठियाँ लिखियाँ गईयां, उन्हां चिट्ठियां विच लिखिया जिहड़े तुहाडे ते जुल्म हो रहे, मैं तुहानूं उहदा एक हल लभ के देना चाहुंदा। तुसीं आनंदपुर साहिब पहुँचो। 1699 की विसाखी नूं आनंदपुर साहिब दे विच एक 80,000 का इकट्ठ होया। हुण अपनी सुरत नूं एक बार आनंदपुर साहिब लैके चलियो कि आपां सारे आनंदपुर साहिब बैठे हुए हाँ। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज स्टेज के उत्ते खड़े हैं। कवि आखदा एक तंबू भी लग्या होया है, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बड़ी वड्डी स्टेज लगाई है। तो स्टेज के उत्ते सतगुरु महाराज ने 2 गेट बनाए हैं बाहरले दरवाजियां तो अंदर आने वास्ते, जिमें आपां गेट बनाया। तो पहले गेट के उत्ते गुरु नानक साहब का एक हुक्म लिखा होया है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। जेडे साडे वर्गे सी ना, अज इत्थे कह दिता जाता ना, बाहर लिखा हुंदा कि अज इत्थे अमृत संचार होना, सारिਆਂ ਨੂੰ अमृत छकाया जाना। तो मैनूं लगदा इत्थे बड़ी मुश्किल ना 5-10 ही रुकने सी, बाकी सारे वापस परत जाने सी कि अज अमृत छकाउणा, इत्थे बड़ा औखा काम होना फिर ते। पर उदों तो सिर दे के अमृत छकना पैंदा सी, अज ते ककार भी फ्री मिल जाते। पहले गेट ते लिखिया सी गुरु नानक जी का पहला हुक्म, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। अद्धे क मेरे वर्गे कहंदे बड़ा औखा काम, कहंदे अजे प्रेम नाल खेलन दा चाह ते सिर तली ते धर के आओ। अज तक इहो जिहा सौदा वेख्या नहीं। कहंदे आपां नहीं जाना, वापस परत गए। कहंदे एक दरवाजा होर आ, उधर दी वेख लैने, उधर की आ मेला लग्या होया। उस दरवाजे ते लिखिया होया सी, इत मार्ग पैर तरीजै सिर दीजै। सिर भी देना पे ते कान नहीं करनी। कहंदे ये बड़ा औखा काम है, तो होर औखा दस दिता। कहंदे लंघ के देख लैने आ, किहड़ा जबरदस्ती सिर कट लवेगा। जदों चले गए जाके बैठ गए। मैं तुहानूं हवाला दे रहा अब्दुल्ला तुरानी का। अब्दुल्ला तुरानी एक औरंगजेब का रिपोर्टर होया, जिहदी मेरे को पंजाबी हिंदी ते अंग्रेजी दे विच एक लिखत है, जे किसी वीर ने पढ़नी होए तो लैके मेरे को पढ़ सकता। ये अलीगढ़ यूनीवर्सिटी दे विच पई हुई है अज भी। औरंगजेब का ये शूइया सी, वो लिखदा है, कहंदा जिहड़ा इकट्ठ होया, कहंदा मैं उत्थे एक ब्राह्मण के भेस दे विच रहा करदा सी, ते गुलाबा जिहड़ा उत्थे गुरु साहब दे गार्डन का माली, उहदे कोल मैं रहिंदा हुंदा सी श्रद्धालू बन के।
पर मैं डेली दी गुरु गोबिंद सिंह दी रिपोर्ट भेजदा हुंदा सी औरंगजेब नूं कि इत्थे की हो रहा आनंदपुर दे विच। कहंदे उत्थे हिंदू सिख रहिंदे हुंदे सी ते ब्राह्मण दे भेष च मैं रहिंदा हुंदा सी। कहंदे उस दिन 80,000 दा इकट्ठ होया ते उस इकट्ठ दे विच गुरु गोबिंद सिंह स्टेज ते आए ते कहंदे उन्होंने एकदम आके स्टेज ते आख्या, अज तक तुसी कुछ ना कुछ मंगते आए जे गुरु नानक साहब दे घर तो, अज तुहाथों मैं कुछ मंगण आया। ते कहंदे लोगों ने सोचा कि औरंगजेब दे जुल्म बड़ा चल रहा दुनिया ते गुरु गोबिंद सिंह ने शस्त्र धारण किया होया, इन्हां दा पिता शहीद हो गया, शायद इन्हां घोड़े मंगने होणगे, शायद इन्हां किरपानां मंगणियां होणगियां, शायद इन्हां पैसे मंगने होणगे। तो शाहूकार सोचदा पैसे मैं दे देंगा, घोड़ियां वाला कहंदा पैसे मैं दे देंगा, तो गुरु की खुशी मैनू मिल जाएगी। तो बड़े सारे खुश सन, उत्साहित सन कि कोई ना कोई आपां दे के खुशी प्राप्त करांगे। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने फिर दूसरी आवाज़ च कहा कि अज तुहाथों मैं कुछ मंगण आया। कहंदे इन्नी देर नूं सारे गर्दना तां करके देख रहे सी कि मंगो तो सही की मंगदे हो। कहंदे हाथों तां करके देख रहे मंगो की मंगदे हो। कहंदे गुरु गोबिंद सिंह ने एकदम इस तरह अपनी म्यान चों शमशीर शर कर दी बाहर कड्डी, हवा च लहरा के कहंदे मेरी तेग बड़ी प्यासी है, एक सिर दी लोड़ है, एक सीस चाहिदा इस शमशीर नूं। कहंदे इन्नी आवाज़ देण दी देर होई, सारे 80,000 दे विच सन्नाटा छा गया, सारे गर्दना चुक गईयां। दूसरी बार फिर आवाज़ दिती, कहंदे मेरी तेग नूं एक सिर चाहिदा। अज दूसरी बार शमशीर कड्डी गुरु गोबिंद सिंह ने। मैं थोड़ा जिहा तुहानूं पिछे लैके चला, विशा समझ आ जाए, अजे कोई नहीं अपने कोल हैगा समा, थोड़ा जिहा पिछे लैके चला। जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे पिता दा कट्टिया होया सीस आया सी ना दिल्ली तो, भाई जैता जी लैके आए सी ते पौने 9 साल की उम्र सी गुरु गोबिंद सिंह दी। इस तरह हत्थां 'च सीस पकड़िया होया, पौने 9 साल की उम्र, ते पुछदे होए जैतिया वो बेटा उत्थे हिंदू ते सिखां 'च बड़ा रोह जाग्या होना दिल्ली 'च, क्योंकि उदों जुल्म सब तो वध हिंदू ते सिखां ते ही करदा सी औरंगजेब, क्योंकि सिख जुल्म का विरोध करते सी ते हिंदू परिवार पहले बच्चे नूं सिख बनाया करते सी। जिहड़ा पहला वड्डा पुੱਤ हुंदा सी उहनूं सिख बनाया करते सी जुल्म का विरोध करने वास्ते, ते हिंदुआं ते सिखां ते वध जुल्म हुंदा सी। कहंदे हिंदू ते सिखां ते बड़ा रोह जाग्या होना जदों गुरु तेग बहादुर दा सिर कटिया। ते भाई जैता ने सिर झुका के आख्या, महाराज उत्थे जुल्म तो इन्ना डर गए, हिंदू ते सिखां ने अपनी पहचान नूं छुपा लिया, उत्थे किसी ने अपने आप नूं गुरु दा सेवक दस्सिया ही नहीं। ते गुरु गोबिंद सिंह ने पहली बार पौने 9 साल की उम्र च अपनी शमशीर म्यानों धू के हवा च लहरा के आख्या सी, जैतिया मैं इस शमशीर चों ऐसा खालसा प्रगट करांगा जिहड़ा 1.25 लाख चों भी अपने आप नूं कल्ला भी छुपा नहीं सकेगा। अज एक सिख दे भी सिर ते पग बज्जी होवे ना, भावें वो पूर्ण खालसा भी ना होवे, पर दूरों खड़ा दिस जांदा कि एक सिख खड़ा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहंदे वो 1.25 लाख चों छुपा नहीं सकेगा। तो मेरे वर्गियां पता की आख्या होना, वेख के हस के आख्या होना, ये बालक की कर लेगा, यदि पौने 9 साल की उम्र है। किसी ने आख्या होना ये प्यो का हो गया कतल। हकीकत यही है ना, शहीद भगत सिंह साडे लिए शहीद है, अंग्रेज़ों लिए बागी सी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज मुगलों वास्ते तो बागी सी ना, औरंगजेब वास्ते तो गुरु तेग बहादुर साहब का तो उन्हें कतल ही किया सी ना, साडे लिए शहीद सी। उन्हें आख्या होना इस पौने 9 साल का बालक भावक हो ही जाता, एक इहदे पिता का कतल हो गया, ये कहता मैं आ कर लूँ, ये की कर लेगा। औरंगजेब की एडी वड्डी फौज, 22 धार दे पहाड़ी राजे औरंगजेब दे नाल खड़े, ये की कर लेगा। ते कवि की कलम पता की आखदी आ
ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ एक एक को धर लूँगा शमशीर के आगे, दिल सीना चीर के धर दूँगा शमशीर के आगे। अब तक दुनिया झुकती थी तकदीर के आगे, अब तकदीर भी झुकेगी मेरी शमशीर के आगे। अज वेख लो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की शमशीर अगे तकदीर झुकदी कि नहीं झुकदी। अज कनेडा तक जाके गुरु गोबिंद सिंह दे खालसे ने मल्लां मारियां होईयां। आ महामारी दे विच वेख लो, जिथे अपनियां ने अपनियां नूं संभालिया नहीं, उत्थे खालसे ने जाके लंगर लाते, संस्कार कर दिते जाके अपनियां दे। सो गुरमुख प्यारिओ, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने अज दूसरी वार म्यान चों शमशीर तोई आ। जदों दूसरी बार मंग कीती कोई नहीं उठिया, तीसरी बार फिर आख्या मेरी शमशीर बड़ी प्यासी, एक सिर चाहिदा। ते तीसरी वार संगत दे विचकारों एक सेवक उठिया, हथ जोड़े, गल च पल्ला पाया ते आके आख्या सतगुरु जी दास दा सिर हाजिर है। ऐसी दया राम लाहौर निवासी खत्री। इन्हें आके बेनती की महाराज माफ़ कर दिओ मैनू। सतगुरु कहते माफ़ी किस गल दी? महाराज पहली आवाज़ ते नहीं उठिया, मैं दूसरी आवाज़ ते नहीं आया, तुहाडी तीसरी आवाज़ ते आया। महाराज कहते देख लै सिर तेरा धड़ तो अलग हो जाना। कहते महाराज ये है ही तुहाडा, वो तो मूर्ख है जिहड़ा अपना समझी बैठा। अबोला तुरानी कहंदा सतगुरां ने स्टेज दे उत्ते तखत उत्ते कहते शमशीर चलाई तो वह सीस धड़ तो अलग कर दिता उत्थे उसे सामने सारियां दे, ते कहंदा इस तरह सुट दिता। कई मेरे वीर आखदे आ एवें किवें हो सकदा, पर गुरु ग्रंथ साहब महाराज कहंदे सतगुर मेरा मार जवाले, वो मार के जवा भी सकदा है। गुरु अर्जन देव पातशाह दा आपां इतिहास पढ़दे आ, सम्मण ते मूसण दी साखी कि सम्मण ते मूसण जदों जांदे हन ते मूसण आखदा पिता जी मेरा सिर वड़ लो, तो पुत्र अपने ही पिता अपने पुत्र दा सिर कट के लै जांदा। ते अगले दिन जदों गुरु अर्जन देव पातशाह घर जांदे हन ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज शब्द है चौबले महला पंजवां, सम्मण जोश प्रेम की दम क्यों होती साठ, रावण होते सो रंक नह जिन सिर दीने काट। ते जदों लंगर नूं भोग लाउण लगदे कहंदे की गल पुत्र क्यों नहीं हाजिर होया? सम्मणा आवाज़ मार, पुत्र क्यों नहीं आया? कहंदे महाराज वो नहीं आएगा। कहंदे नहीं आवाज़ मार। महाराज मेरी आवाज़ नहीं सुननी, उन्हें जिथे चला गया तुसी मारो तुहाडी सुनेगा। जो सतगुर आवाज़ मारदे आ सीस भी धड़ नाल जुड़ जांदा ते आके संगत च हाजिर हो जांदा। असी जदों गुरु नूं अपने वर्गा समझण लग पैने ना, उदों असी गुरमुख प्यारिओ धोखा खाने आ। इतिहास गवाह बाबा दीप सिंह कटे सीस नूं तली ते टका के मीलों तक लड़े कि नहीं लड़े। जे गुरु नानक विच पहाड़ी अपना पंजा ला सकदे, सप दे डंगे मोहन राय नूं अटल राय जी जवा सकदे, शिवजी महाराज कट हाथी दा सिर गणेश दे सिर ते ला सकदे, बाबा दीप सिंह जी कटे सीस नूं तली टका के मीलों तक खंडा वाह सकदे, फिर अमृत दे दाते गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज पंजां दे सिर कट के क्यों नहीं ला सकते। गुरु नानक साहब महाराज ने पंजा साहब आपां देखण जाने हैं ना, पत्थर साहब देखिया ना, अज भी पत्थर साहब दे विच देखदे पिठ सफी छपी गुरु नानक साहब महाराज दी। सो गुरु ते भी असीं कई बार शंके करन लग पैने आ। सतगुर महाराज ने फिर एक सिर दी मंग कीती। फिर धर्मदास आया हस्तिनापुर दिल्ली दा। फिर तीसरी बार मंग कीती सतगुरां ने। हिम्मत राय आया सीवर जिहड़ा जगन्नाथपुरी दा। चौथी बार मंग कीती ते मोहकम दास आया ये शिंबा सी द्वारका दा। ते पंजवीं बार जदों मंग कीती ते सहब चंद ये नाई आया बिदर दा। सतगुरु महाराज ने इन्हां पंजां दे सिर कट्टे ते उस तो बाद दे विच इन्हां दे उत्ते पंजां दे उत्ते सफ़ेद कपड़े पा दिते।
मैं औरंगजेब दे जसूस अबुल्ला तरानी की रिपोर्ट पढ़ के तुहानूं सुना रहा। वो कहता पंजां दे जदों सीस कट के ढेरी लगा दी तो पानी मंगाया तो बाल्टियां दे नाल पानी मार मार के लाशां नूं कहंदा धो दिता। एक पानी का कतरा भी, खून का कतरा भी नहीं रहन दिता। एक दा सिर चुक के दूसरे ना, दूसरे दा दूसरे ना जोड़ दिता। उहदा मकसद की सी जोड़न दा दूसरे दे नाल, कि नहीं तो किसी ने कहना सी आ ते नाई है, आ ते झीवर है, आ ते शिंबा है। हुण की कहोगे, सिर दूसरे दा ते धड़ ते दूसरे दा है। जात पात नूं मेट दिता। जदों सारियां नूं फिर उत्ते सफेद कपड़े पा दिते, जदों फिर बाद कहंदे एक उन्हां कुंडा मंगाया, कुंडे दे उत्ते एक बाल्टा रखिया, कड़ाही लिखिया उन्हें, कहंदे कड़ाही रखी पर उन्होंने कुंडे नहीं सी लगे हुए, जिन्हों आपां बाटा आखदे आ। विच उन्हें कहंदे तलवार रखी पर उहदे दोने पासे धार सी, जिन्हों आपां खंडा आखदे आ, दो धारा। खंडा रख के कहंदे इस तरह खब्बे हत्थ ना पकड़ के वो काफरां दा पीर लिखदा, कहंदा काफरां दा पीर वीर आसन हो के फिर बैठ गया इस तरह। ते कहंदा वो नज़र अपनी टका के ते ओहदे विच नज़र टका के कलमा पढ़दा रहा। अद्धा पौना पैर ये प्रोसैस चलदा रहा ते कलमा पढ़ के अब कहंदा आबे हियाब तैयार हो चुका था। ते उसने एक एक दे सराणे बैठ के, पहले दे सराणे बैठा जो दया राम खत्री था, उसके सिर में उसने 5 चूल्हे डाले। 5 चूल्हे डाल के फिर उसने उसकी आँखों में ऐसे भर के जोर से ऐसे उसकी आँखों में 5 बार मारे और जोर से बोला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज भी जदों असीं अमृत छकण जाने आ ना, ते 5 प्यारे जदों छिट्टे मारदे उसे जोश च बोलदे आ, वो जोर दी चूड़ा भर के अखां च मार के बोलदे आ, बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पूरे प्रैशर नाल मारदे आ। अखां जदों छिट्टे मारदे आ, अखां गहरियां हो गईयां, वैरी दा रस्ता मल खलो गईयां। 5 छिट्टे मारे। कहंदे जदों फिर उन्हें अपने हाथ नाल इस तरह उहदे बुल खोले ना, मूँह खोलिया ते मूँह च चूड़ा पा के उन्हें बोलिया बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते कहंदा वो जिहड़ा बंदा सी ना दया राम खत्री, ओहदे बुल जिहड़े सी वो फड़फड़ाउण लगे इस तरह। दूसरी बार कहंदा उन्हें फिर इस तरह करके मुँह खोल के आख्या बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ते कहंदा हौली हौली आवाज़ आनी शुरू होगी। जदों 5वीं बार उन्हें मूँह च उहदे चूड़ा पाउण लगा ना, तो वह छाल मार के उठ के वीर रस बह के इस तरह करके उन्हें चूड़ा लैके छक के आख्या वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, ते उठ के खलो गया। ते कहंदे 5 नूं उन्हें सरजीत करके सामने खलियार दिता ते सारे दरबार दे विच कहंदे सन्नाटा छा गया। हैरानी दी हद कहंदे उदों होई, ये असी पहली बार तकिया। कहंदे उन्हें 5 नूं संदेश की दिता। उन्हें कहंदे मैनू बड़ी खुशी आ, अज 5 ही सिर क्यों मंगे, भेत क्यों रखिया। गुरु साहब दस सकते सी मैनू 5 ही सिर चाहिए आ, पर उन्हें पहला की आख्या मैनू 1 सिर चाहिए, फिर क्या 1 होर चाहिए, 1 होर चाहिए। 5 तो बाद 6वां सिर नहीं मंगया उन्होंने, क्योंकि साडा शरीर जिहड़ा है ये 5 तत्तां तो बनया होया है ते 5 तत्त 5 तत्तां च ही वलीन हुंदे हन। ते गुरु नानक साहब आखदे 5 परवान 5 प्रधान, 5 पावै दरगे मान, 5 सोहे दर राजान, 5 का गुर एक ध्यान। ते जे किते साडा भी एक गुरु वाल ध्यान हो जावे ते साढ़े 5 भी फिर अपने आप ही काबू दे विच हो जाण। सतगुरु महाराज किरपा करन। ते 5 नूं ये 5 नावां दी बड़ी महानता जी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या पहली आवाज़ ते दया आई सी मेरे कोल। पहला किहड़ा आया सी? दया राम आया सी। कहंदे मेरे खालसे दे विच पहला गुण की होएगा? दया होएगा। अज दया है ना,
किधरे कुदरती आफत आउंदी, ट्रेन एक्सीडेंट होवे, कुछ भी होवे, उत्थे खालसे लंगर लैके पहुँच जाते आ। दूसरा कौन आया सी? धर्म आया सी। कहते मेरा खालसा जिहड़ा मैं सजा दिता ना, ये धर्मी होएगा, ये धर्म जरूर कमावेगा। आप भुखा रह जाएगा पर कदे किसी नूं भुखा देख के ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तीसरा हिम्मत आया, कहते मेरा खालसा हिम्मती बड़ा होएगा। मैनू किसी ने आख्या बाबा जी सिख कदे भीख नहीं मंगदा। मैं आख्या इहो ही साडा भुलेखा है। जिहड़ा भीख मंगदा वो सिख नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्हें नर्सरी नहीं पढ़ी वो एजुकेटेड किवें हो सकता। पहली क्लास ही सिक्खी दी इत्थों शुरू हुंदी, किरत करो, तो जिहड़ा किरत ही नहीं करता वो सिख किवें हो सकता। सो सतगुरु महाराज कहंदे मेरा खालसा हिम्मती होवेगा, जे हिम्मती नहीं है तो वो सिख ही किवें हो सकता। ते चौथा मोह कम, कहंदे मेरे खालसे दा मोह जिहड़ा वो कम होएगा। ते पंजवां कहंदे जे 4 गुणां दा धारनी होवेगा ते मेरा खालसा जिहड़ा वो सैब अखवावेगा। अबोला तरानी कहंदा वड्डी हैरानी मैनू उस वक्त होई जो मैं पहली बार वेख्या सी इस संसार दे उत्ते। चेले बड़ियां ने रखे पर साजिया बड़ियां ने, पर साज के नवाजिया ते कला बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने। साजना ते नवाजना च फर्क बड़ा वड्डा हुंदा है। साजना ये हुंदा है किसी नूं किसी अहुदे ते बिठा देना, नवाजना हुंदा उस अहुदे के मुताबिक उसको सम्मान भी देना, उसको सत्कार भी देना। अज की कीता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने पंजां नूं अमृत छकाउण तो बाद, नवें बाणे पवाउण तो बाद, शस्त्रधारी करन तो बाद पंजां दे अगे आप गोडे टेक के वीर आसन हो के बैठ जाते हैं गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज। वीर आसन हो के बैठ के हाथ जोड़ के आखदे हैं प्यारे खालसा जीओ मैनू भी अमृत छका दिओ, गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना दिओ। ते भाई दया सिंह एकदम उठ के बेनती करते हैं महाराज तो हाथों तो अमृत असीं लिया, आप जी नूं अमृत की की जरूरत है। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब आखदे जे मैनू अमृत नहीं छकाओगे ना तो मैं गोबिंद राय रह जावांगा, मैं गोबिंद सिंह नहीं खवा सकांगा। तो भाई दया सिंह जी दया राम तो दया सिंह बने, वीर रस विच आ गए। महाराज इस अमृत के बदले असीं सिर दिते, तुहानूं 5 सिर दिते, तुसीं की देवोगे? भेटा तो तुहानूं भी देनी बनती है ना। वो सिख गुरु कोलों भी भेटा मंग लैंदा जे लोड़ पैण ते। महाराज भेटा तो देनी बनती है ना। तो गुरु साहब महाराज ने हाथ जोड़ के आख्या प्यारे खालसा जीओ अमृत छका दिओ, गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बना दिओ। तुसी इस अमृत की खातर एक एक सिर दिता, मैं सारा सरबंसी इस अमृत की खातर वार दियांगा। सत श्री अकाल। अज इत्थे ककार भी फ्री मिल रहे हैं, फिर भी अमृत छकण वास्ते तैयार नहीं। अज तो आप शुरुआत करिए। मैं बेनती करा हुण करोना काल खत्म हो चुकिया, अज तो शुरू अजे अपनी पलटन वास्ते। अगले साल विसाखी ते आपां एक कंपीटिशन करांगे कि बैटरी वाइज किन्ने किन्ने बंदे अमृत छकण वास्ते तैयार होंदे आ। पुरानी पलटन च आपां करदे हुंदे सी, फलानी बैटरी दे 5 बंदे अमृत छकण जा रहे आ, इस बैटरी दे 7 जा रहे आ। अमृत छकण जाना मतलब समझ लो कि 5 बंदे डिसिपलिन दे विच बिल्कुल परपक्क हो जाने। अमृतधारी बंदा गड्डी लैके जाऊगा, साडा फिक्र मुक गया, शराब नहीं पीऊगा। अमृतधारी जाऊगा, अंदरों नाम ही परपक्क होगा, वह शर्म करके ही कोई ऐसा कर्म नहीं करूँगा कि मैनू पूछा जाएगा तू अमृत छकिया, तू चोरी चकारी क्यों की, तू इस तरह क्यों किया। थोड़ा जिहा उहदे मन के अंदर इस गल का जरूर डर होएगा, जरूर भय होवेगा, क्योंकि गुरमुखो ये साडी पहली पौड़ी आ। मैनू एक दिन किसी प्यारे ने आख्या सी कि पहला कर्म फिर धर्म। मैं आख्या ना ना बिल्कुल नहीं, धर्म पता कित्थों शुरू हुंदा, साडे जम्मण तो पहला धर्म शुरू हुंदा। मैं पहला जिक्र कर रहा सी, साडे जन्म तो पहला इत्थे माँ खड़ के अरदास करदी आ
दाता जी एक पुत की दात दे दिओ। जदों डॉक्टर जवाब दे दिंदे ना औलाद नहीं प्राप्त होनी, उदों इत्थे आके आखीदा दाता हुण डॉक्टरां जवाब दे दिता तुहाडे तो वड्डा वैद कोई नहीं, मेरा वैद गुर गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवै काटे जम की फंदा। साडे जन्म तो पहला इत्थे आके खड़े होईदा, पहला धर्म है फिर कर्म है, फिर इस दुनिया तो जाण तो बाद भी इत्थे खड़ के अरदास करीदी आ कि उहदी आत्मा नूं शांति बख्शिश कर दिओ। फिर जदों असीं कर्म चुनदे आ, जिन्ना चिर बंदा धर्म की शपथ नहीं लैंदा उहनूं सिपाही नहीं बनाया जाता। फिर धर्म पहला होया ना, धर्म ही सानू चंगा कर्म सिखाउंदा है। सिपाही तो लैके राष्ट्रपति तक दा अहुदा प्राप्त करन तक धर्म की शपथ लैनी पैंदी है। जज का अहुदा लैण वास्ते धर्म की शपथ लैनी पैंदी है। इस करके गुरमुख प्यारिओ अमृत छकांगे सानू धर्म सिखाउंदा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आखदे गगन दमामा बाजिओ परिओ निशाने घाओ, खेत जो मांडियो सूरमा अब जूंझन को दाओ, सूरा सो पहचानिए जो लरै दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरै कबू ना छाड़े खेत। सो सतगुरु जी महाराज कृपा करन किते सानू सोझी पै सके ताई हर मैदान फतेह होने आ। सो गुरु गोबिंद सिंह महाराज आखदे हन असी इस काम वास्ते संसार ते आए। फिर सतगुरु महाराज ने पंजां नूं अमृत छका के फिर पंजां कोलों आप अमृत की मंग की। जिस तरह श्री कृष्ण जी महाराज ने जदों अर्जुन ने हथियार सुट दिते ना, कहते मैं जंग नहीं लड़नी। श्री कृष्ण जी महाराज कहते क्यों नहीं लड़नी? कहता अगे मेरे चाचे दे पुत्र भरा खड़े आ, आपां भी दुश्मन नाल जंग लड़न जावांगे ना तो किते आपां भी कहांगे अगे भी पग्गां वाले खड़े आ। हो सकदा ना कि दुश्मन ने भी भर्ती कीते होण, अगे भी पग्गां वाले खड़े आ? नहीं, भावें पग्गां वाले खड़े होणगे पर जे वो साडे हुंदे ते साडे बराबर खड़ने सी वो। इस करके अर्जन नूं श्री कृष्ण जी ने उस समय उपदेश दिता सी। उन्होंने आख्या जदा जदा है धर्मस्या गलानी भवते भारत। कादे वास्ते उन्होंने कहा असीं संसार ते आए हाँ, जदों जदों धर्म की हानि हुंदी आ उदों मैं अपने आप तो अवतारित हुंदा हाँ। ते अज श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज भी आखदे हन मैं इस संसार ते कास वास्ते आया। आओ दोष पंक्तियां की हाज़री लगवा के फिर अगां विषय की विचार नाल जुड़ना करिए। हम एक आज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। हम एक आज जगत मोह आए, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। धर्म हेत गुरुदेव पठाए।
साधु सब मन मंग। समझ लिहो साधु सब मन मंग। हम एकाज जगत मोआई, धर्म हेत गुरुदेव पठाई। धर्म हेत गुरुदेव पठाई। धर्म चलावन संत उबारन। धर्म चलावन संत उबारन। दोस्त सबन को मूल उबारन। दोस्त सबन को मूल उबारन। हम एकाज जगत मोआई, धर्म हेत गुरुदेव पठाई। धर्म हेत गुरुदेव पठाई। धर्म हेत गुरुदेव पठाई। हम एकाज जगत मोआई, धर्म हेत गुरुदेव पठाए। जिस तर੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਦਾ ਜਦਾ ਹੈ ਧਰਮਸਿਆ ਗਲਾਨੀ ਭਵਤੇ ਭਾਰਤ। ਹੇ ਅਰਜਨ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹਮ ਏਕਾਜ ਜਗਤ ਮੋਆਏ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਠਾਏ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 3 ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ, ਸੰਤ ਉਬਾਰਨ। ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ। ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਹੈ ਕੀ? ਧਰਮ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਬੋਧ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਾ ਮੁਸਲਮ ਜੈਨ। ਧਰਮ ਚਿੱਤ ਕੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ, ਧਰਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਚੈਨ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ 500 ਮੁਰੀਦ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੱਚੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 250 ਮੁਰੀਦ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਲਕਾਈ ਦੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ। ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਚਲਾਵਨ ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਸਾਧੂ ਨਾਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ, ਸੰਤ ਉਭਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਟ ਸਭਨ ਕੋ ਮੂਲ ਉਪਾਰਨ। ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬਰਾਗੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਸਜਾਇਆ ਅਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ
अकाल पुरख की फौज। महाराज तुसी प्रगट किया, कहते खालसा प्रगटियो परमात्मा की मौज। ये परमात्मा की मौज के नाल प्रगट होया। आओ दो शब्द दी पंक्तियां की हाज़री लवा के फिर विचार करिए कि सतगुर ने खालसे नूं की वर दिते, की बख्शां दित्तियां ते की चेतावनी भी दिती जिहड़ी साडी फौज वास्ते बड़ी जरूरी है। सतगुर जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करूं निवास। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करूं निवास। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हो करूं निवास। खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसा मेरो मुख है अंगा। खालसे में हो सद सद संगा, खालसे के हो सद सद संगा। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूं निवास। खालसे में हो करूं निवास। खालसा मेरो सतगुर पूरा, खालसा मेरो सतगुर पूरा। खालसा मेरो सज्जन सूरा, खालसा मेरो सज्जन सूरा। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे में हो करूं निवास। खालसे में हो करूं निवास। जाबे गह विप्रन की रीत,
लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा, तब लग तेज देऊं मैं सारा। जब गह विपरन की रीत, जब गह विपरन की रीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत, मैं न करूं इनकी प्रतीत। खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूँ करूँ निवास, खालसे मैं हूँ करूँ निवास, खालसे मैं हूँ करूँ निवास, करूँ निवास। सतगुरु कलगीधर पातशाह जी महाराज ने खालसा साज के एक हुंदा साजना, एक हुंदा निवाजना। सतगुरु महाराज ने खालसे नूं साज के मान दिता, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मेरा ही एक खास रूप है। खालसे में हूँ करो निवास, मैं अपने खालसे दे अंदर आप निवास करदा हाँ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁੱਖ ਹੈ ਅੰਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ। ਖਾਲਸੇ ਕਿਹੋ ਸਦ ਸਦ ਸੰਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਮੈਂ ਸਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਰਮਾ ਵੀ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸੱਜਣ ਸੂਰਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁੜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਰਨਲ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹੇ ਨਿਆਰਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਰੇ ਪਣ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋਗੇ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦੇਹੂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪਲਟਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਪਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਪਣਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਜੇ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਜਮਟ ਵਾਸਤੇ। ਜਬ ਇਹ ਗਹੇ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਸੋ
होए प्रवान। असी कई बारी कह देने ना कि पहला हुक्म मनना फिर आके दसना कोई प्रॉब्लम है ते ओ गुरमुख प्यारिओ 90-90% तो उपर दे रूल जेड़े ना वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सेना दे विचों आए। इंडियन आर्मी दे विच मैं कला कला रूल तुहानूं दस सकदा गुरु गोबिंद सिंह महाराज की फौज चों जिहड़ा इंडियन आर्मी विच आया। तुहानूं मैं 2 रूल दस के जाना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की आर्मी च रूल की सी जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब शब्द है, गगन दमामा बाजिओ। जदों जंग दे मैदान का नगारा वजे एक सैनिक का पहला फर्ज की है, परेओ निशाने घाओ। एक गोली एक दुश्मन लिखिया हुंदा ना रेंज दे उत्ते, एक गोला एक टारगेट, एक गोला एक टैंक। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का कंसैप्ट जे, ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का शब्द जे। गगन दमामा बाजिओ परेओ निशाने घाओ। अपना अमनिशन बर्बाद नहीं करना, अपनी ताकत फालतू अजाई नहीं करनी, अपनी मानसिक ताकत फालतू इधर उधर वेस्टेज नहीं करनी, गोलियां चला चला के उन्होंने संभाल के रखना। गगन दमामा बाजिओ परेओ निशाने घाओ। निशाना ला ला के ही वार करना, ना मानसिक ताकत ना शरीरक ताकत ना अमनिशन बर्बाद करना। उस वक्त जदों जंग के मैदान का नगारा वज जावे, परेओ निशाने घाओ। खेत जो मांडिओ सूरमा। जो सूरमे ने जंग का मैदान मल लिया, हुण मन च की होना चाहिए? अब जूंझण को दाओ। हुण सिर्फ ते सिर्फ जूंझण का चाह होना चाहिए। ये नहीं है कि माँ बीमार का बहाना बना के छुट्टी चलिया जावां। वो जे माँ नहीं बीमार ना, उन्हें तां भी बीमार हो जाना। क्यों बीमार होना पता? तुसां गुरु ग्रंथ साहिब ते हथ रख के कसम खाधी सी, मैं वफादार रहूँगा, मैं ईमानदारी नाल ड्यूटी करूँगा। जां गीता ते जां कुरान ते हथ रख के कसम खाधी सी ते तुसी अपनी ड्यूटी तो झूठ बोल के छुट्टी चले गए ते जांदियां नूं तुहाडी माँ ने बीमार होना ही होना, क्योंकि तुसी ग्रंथ नाल धोखा कीता। तुहाडी माँ ने तुहाडे जन्म तो पहलां उसे ग्रंथ अगे अरदासां कीतियां सी, मैनूं एक पुੱਤ दे दिओ। तुसी बीमार हुंदे सी, उसे ग्रंथ अगे खड़ के अरदासां करदी बच्चे नूं तंदुरुस्ती बख्शो। तुसी बार्डर ते खड़दे जे, उसे ग्रंथ अगे माँ खड़ी होकर अरदासां करदी है बच्चे दे सिर ते मेहर पर हथ रखियो, पर ओहदा कष्ट तुहाडी माँ नूं ही होना जे तुसी झूठ बोल के छुट्टी जाओगे ते। गगन दमामा बाजिओ परेओ निशाने घाओ। खेत जो मांडिओ सूरमा। जो सूरमे जंग का मैदान मल लिया, अब जूंझण को दाओ। हुण सिर्फ जूंझण का चाह ही मन दे अंदर होना चाहिए है। सूरा सो पहचानीए। सूरमा कित्थे पहचानिया जाता? व्हाट्सएप ते फोटोआं पा के, मोबाइल ते फोटोआं शेयर करके नहीं। सूरा सो पहचानीए जो लरै दीन के हेत। ते साडा दीन की है? जेड़े ग्रंथ की कसम खाधी है ना, जो ग्रंथ का हुक्म है साडे वास्ते। की हुक्म है? सूरा सो पहचानीए जो लरै दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरै कबू न छाड़ै। खेत पढ़ लो किते सारा गढ़ी का इतिहास। 21 ने जंग का मैदान नहीं सी छड्डिया। बाबा दीप सिंह ने कटे हुए शीश नूं तली ते टका लिया सी। सूरा सो पहचानीए जो लड़े दीन के हेत। पुरजा पुरजा कट मरे कबू न छाड़ै। खेत जंग का मैदान कदे नहीं छड्डना। सो गुरु साहब जी आखदे जाबे गहे विपरन की रीत मैं ना करूँ इनकी प्रतीत। मैं इन्हां दी कोई भी बिल्कुल प्रतीत नहीं करांगा जे ये विपरन की रीत अपनाउणगे। सो सतगुरु जी महाराज किरपा करन। समा बिल्कुल अपने को समाप्ति वाल जा रहा, थोड़ा जिहा समा है। मैं 2 उपदेश तुहानूं अज दे जो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानूं दिते सी सांझे करके फिर आपां समाप्ति वाल चलांगे। सतगुरु महाराज किरपा करन। अज खालसा साज के गुरु साहब ने सानूं जो उपदेश बख्शिया, चश्मा पैना मेरा उत्थे चश्मा पैना। गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज ने खालसा पंथ साज के जो जो सानू उपदेश बख्शिया, मैं तुहानूं पढ़ के 2 सुना देवां, शायद जिंदगी दे विच साडे किते काम आ सकण। पंथ खालसा साज गुरु जी तंबू विचों बाहर सी आए। 5 प्यारे नाल गुरां दे गिदड़ों सी जो शेर बनाए।
बोले सब दे सावे होके देना जरा ध्यान खालसा। सिख पंथ लई करन लगा हाँ जारी अज फरमान खालसा। की करना है की नहीं करना सुनियो करके गौर खालसा। की करना है की नहीं करना सुनियो करके गौर खालसा। अपने नाम नाल सिंह लगायो ते औरत दे नाम नाल कौर खालसा। पहला हुक्म की कीता, अपने नाम नाल सिंह लगायो औरत दे नाल कौर खालसा। किसे किस्म दा नशा नहीं करना। जदों कहंदे ना पलटन च नशा हो गया, किसी भी यूनिट की गल करते आ जां पंजाब च कहंदे नशा हो गया, तो मैनू बड़ी शर्म आउंदी आ कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज का परिवार होवे तो कोई नशे की गल कर जावे। कोई नशा नहीं आ, सिर्फ नाम का नशा करना। आपां किसी किस्म का नशा नहीं करना, रखना है परहेज खालसा। दूजे दी निंदिया चुगली तो करना सदा गुरेज खालसा। रोमां दी बेअदबी मैथों रोमां दी बेअदबी मैथों होनी नहीं सहार खालसा। सब तो वड्डा दुख गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा, ये नहीं मैथों सहार होना। रोमां दी बेअदबी मैथों होनी नहीं सहार खालसा। सिख दे नालों वध के मैनू सिक्खी नाल प्यार खालसा। पर नारी ते पर पुरुष दा पर नारी ते पर पुरुष दा भुल के भी कदे संग ना करियो। ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਫਸ ਗਏ ਗਊ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਿਓ। ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਸਿੱਖਿਓ। ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਇਹੋ ਅਸੂਲ ਖਾਲਸਾ। ਦੇਹਤਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਹਤਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਾਲਸਾ। ਫੋਕੇ ਨਹੀਂ ਅਡੰਬਰ ਕਰਨੇ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਜਣਾ। ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ ਜਦ ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਵਣ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਜੂੰਝਣਾ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਜੂੰਝਣਾ। ਸਿੰਘੋ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੰਘੋ ਮੇਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਤ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਆ ਹੈ ਮੈਂ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਾਰ ਕੇ ਚਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਹੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਤਾ ਵਾਰਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਵੀ ਵਾਰੀ। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵਸਤ ਪਿਆਰੀ। ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੂਟਾ ਇਹ ਕੰਬਲਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਣ ਕੇ ਫੇਰ ਮਸੰਦ ਕਮੀਣਾ ਤੇਲ ਜੜੀ ਕੋਈ ਪਾ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਲਸਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਊ ਦਦਾਰ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਜੇ ਫੜ ਲੈ ਉਲਟੇ ਚਾਲੇ ਪਰ ਜੇ ਫੜ ਲੈ ਉਲਟੇ ਚਾਲੇ ਹੋਏਗਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਖਾਲਸਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਊ ਮੋੜਨਾ ਮੁਖ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਜੇ ਫੜ ਲੈ ਉਲਟੇ ਚਾਲੇ ਹੋਏਗਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਖਾਲਸਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਊ ਮੋੜਨਾ ਮੁਖ ਖਾਲਸਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਗ ਸੌਂਪਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਮਾਲੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ। ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇੱਕੋ ਰਹਿਬਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣੀ ਰਹੇ सोई सिख मेरा ओ ठाकुर मैं उसका चेहरा। गुरु साहब कहते जिहड़ा रहत विच रहेगा, सतगुरु जी महाराज कहते मेरा सिख नाल एक रत्ती भर भी प्यार नहीं है। रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नहीं।
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਦੇਹੀ, ਲੰਬਾ ਉੱਚਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ, ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਫੜ ਲਓ, ਛੁੱਟੀ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਸਵਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਡਿਸਿਪਲਨ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਤ ਪਿਆਰੀ ਮੁਝ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਰਹਿਤ ਹੈ ਤੇ ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ, ਉਧਰ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਫੌਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ 'ਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਓ, ਤੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਆਓ। ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਵੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਸੁਚੇਤ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਚਨ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਓ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੋਹਣੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਵੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਇਓ, ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਓ। ਹੁਣ ਪਲਟਨ 'ਚ ਕੋਈ ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਠੱਕ ਠੱਕ ਸਲਾਮੀ ਮਾਰਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਵੈਪਨਾਂ 'ਚ ਅਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਖਾਲੀ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ? ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਲਟਨ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਡਿਸਿਪਲਨ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਬਨ ਸੁਚੇਤ ਤਨ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਦਿਖਾਈ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲਟ ਲਾਉਂਦੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਦਿਖਾਈ, ਹਮਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਈ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਗਾਰਡ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਔਲੀ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਅਗਵਾਈ ਲਈ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਅਤੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧ, ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਦਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਦਿਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ,
ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਲੇਰੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰ ਤੇਰੇ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਏ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ। ਜਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਏ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਭਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸਬਦ ਰੋਗੇ ਯਾਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਾਰ ਸਭਾਗੇ। ਕਾਰ ਸਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਾਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿ। ਪੰਚ ਦੂਤ ਦਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਕੁਮਾਰ। ਪਾਇਆ ਤੋ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤੈ ਸੁਖੋ ਆਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜ। ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਤੇ ਪੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਸਲੋਕ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬਰਿਆਈ ਜਾਚੇ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੈ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ